है अलॉन्ग द वाई एक्सिस वर्टिकल कॉलम में हमारे पास वेपर प्रेशर है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर का ताल्लुक किससे होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल से होगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी और वेपर्स बनना शुरू होंगे जो कि वेपर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जब टेम्परेचर 100 पे जाता है तो उसका वेपर प्रेशर भी हाई होना शुरू हो जाता है। इस तरह इथाइल अल्कोहल जो है जिसको इथेनॉल कहा जाता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78.3 सेल्सियस है और डाई इथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 34.6 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डाई इथाइल ईथर जो है इसको हम कह सकते हैं कि इसके दरमियान कंपैरेटिवली वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, तो इसको कम टेम्परेचर पे ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इथाइल अल्कोहल में कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, इसलिए ये 78.3 सेल्सियस पे जाके बॉइलिंग इसकी स्टार्ट हुई। लेकिन वाटर का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो सबसे स्ट्रॉन्गर है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि इथाइल अल्कोहल में डाबल डाबल इंट्रैक्शन पाई जाती है। और ये जब इसको ब्रेक करेगा तो फिर इस ब्रेक के लिए ब्रेकेज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए हीट एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास जो है वो फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड, वो एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर, विद इंक्रीज इन द एक्सटर्नल प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। सिमिलरली द डिक्रीज इन द एक्सटर्नल प्रेशर causes decrease in the boiling point. At higher altitude, hilly areas, boiling point of the liquid will be less because the external pressure is low. So water boils at lower temperature than 100 Celsius because atmospheric pressure is less than 760 mm of mercury. इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पे। एक्सटर्नल प्रेशर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल द लिक्विड्स। यहाँ हम देख सकते हैं कि हिली एरियाज़ में जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो हो जाता है। माउंट एवरेस्ट की मिसाल दी गई है और इसकी जो लेवल है, इसकी जो हाइट है वो 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो रिकॉर्डेड है 70 और 71 सेल्सियस। इसी तरह सी लेवल पे यानी ग्राउंड लेवल पे जब आप मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर उसी पानी का 100 सेल्सियस होगा, लेकिन डेड सी पे ये एक्सटर्नल प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है तो ये 101.4 सेल्सियस भी रिकॉर्डेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट हैव अ डायरेक्ट रिलेशन विद द एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है, और एक्सटर्नल प्रेशर जितना कम होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा। इसको हम इससे समझते हैं व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जैसे जैसे आप बुलंदी पे जाते हैं तो नतीजे के तौर पर एयर की डेंसिटी जो है कम हो जाती है और एट द टॉप ऑफ द एनी हिली एरिया या किसी पहाड़ी इलाके की तरफ आप मूव करें तो वहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो जाता है। वहाँ पे मोस्टली हम कहते हैं ऑक्सीजन के लिए अगर कोई लोग जाएं भी तो ऑक्सीजन की उन्हें तंगी महसूस होती है, वो साथ में टैंक लेके जाएंगे। लेकिन आमतौर पर जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन उसके मुकाबले में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो प्लेन एरियाज़ में यानी जैसे जैसे आप समंदर के करीब जाते हैं वो बढ़ने लगता है क्योंकि एयर डेंस हो जाती है। अच्छा, एयर जितनी कूल्ड होगी उतनी वो डेंस होगी, उतनी वो प्लेन एरिया में मैदानी इलाकों में सी लेवल पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इसको आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि जितना आप बुलंदी पे जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, उतना ही एयर का प्रेशर लो हो जाएगा क्योंकि एयर की डेंसिटी जो है कम है। इसी एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की टेक्निक को यूज़ किया जाता है प्रेशर कुकर में। सो विद इंक्रीज इन द एक्सटर्नल प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आल्सो इंक्रीजेज। द प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर कुकर जो है वो इस टेक्निक पे काम करता है। इसको ज़रा हम समझते हैं कि आपने देखा होगा कि हिली एरियाज़ में जो मैदानी इलाके होते हैं आमतौर पर वहाँ पे गोश्त को गलाने के लिए प्रेशर कुकर यूज़ नहीं किया जाता और वहाँ पे दालें भी जो है वो आराम से गल जाती हैं।
रूम टेम्परेचर पे ही, मतलब उन्हें एक्स्ट्रा कोई प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करना पड़ता। लेकिन हिली एरियाज़ में गोश्त को गलाने के लिए प्रेशर कुकर यूज़ किया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि प्रेशर कुकर के अंदर जब फूड को डाला जाता है, चाहे वो गोश्त हो या दाल हो, उसमें पानी डाला जाता है, ठीक है। उसको वेट लगाने के बाद उसका लिड जब प्रॉपर्ली टाइट करके बंद कर दिया जाता है तो उसको हीट अप किया जाता है। हीटिंग के नतीजे में प्रेशर कुकर के अंदर मौजूद जो वाटर है वो कन्वर्ट होता है, वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, वो कन्वर्ट होता है वेपर्स में। अब जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, स्टीम प्रोड्यूस करेगा, चूँकि ढकना तो ऊपर से बंद है, प्रेशर कुकर के ऊपर वेट लगा हुआ है, तो बाहर निकलने का बज़ाहिर कोई ज़रिया नहीं होता। तो ये जो वेपर्स हैं ये फूड के ऊपर और पानी जो वहाँ अंदर मौजूद है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो ये एक तरह से प्रेशर कुकर के अंदर एक एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यही वेपर प्रेशर, जिसके नतीजे में वो जो मीट है या वो पल्सेस जो हैं, दालें वगैरह हैं, वो एकदम से जो है वो गल जाती हैं, वो सॉफ्ट हो जाती हैं। तो मतलब क्या हुआ कि प्रेशर कुकर के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट किया गया विद द हेल्प ऑफ द वेपर्स ऑफ द लिक्विड, जो पानी उसके अंदर पुट किया गया था फूड के अंदर। तो नतीजे के तौर पर एक्सटर्नल प्रेशर जब प्रेशर कुकर के अंदर ज़्यादा होगा तो फिर फूड जल्दी गलेगा। इस टेक्निक की बुनियाद पे प्रेशर कुकर को हाई एरियाज़ पे या हिली एरियाज़ में या हाई एल्टीट्यूड पे यूज़ किया जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की टेक्निक बहुत सारी केमिकल्स को ऑब्टेन करने के लिए भी यूज़ होती हैं, और ये हमारे पास टेक्निक है वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन पहले अपने नाम से ज़ाहिर है, ये वैक्यूम है, यानी इसमें प्रेशर को एयर को रिमूव कर दिया गया है, वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश की गई है। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होगा कि आपके पास मिक्सचर है गैसेस का, सॉरी मिक्सचर है लिक्विड्स का, तो उसमें से आप किसी स्पेसिफिक लिक्विड को अलग करना चाह रहे हो, ठीक है। अब ऐसा होता है कि ग्लिसरीन जो है वो आमतौर पर जब उसको प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने की कोशिश की जाती है तो वो इससे पहले कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वो पहुंचे वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। तो फिर यहाँ पे वैक्यूम डिस्टिलेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है। The vacuum distillation is based on the decrease in the boiling point with the decrease in the external pressure. अब एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज कैसे हम खुद कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। देखें, एयर जो है वो प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट किसी चीज़ का हायर होगा। इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए वैक्यूम डिस्टिलेशन के लिए अपरेटस जो आप डायग्राम में बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है, वैक्यूम क्रिएट किया गया है। अब यहाँ पे एयर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल डिक्रीज़ है, जिसके नतीजे में बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड है जिसको हम ऑब्टेन करना चाह रहे हैं ग्लिसरीन, उसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा, यानी वो कम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होना शुरू हो जाएगी। दिस टेक्निक इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन द सर्टेन liquids below their boiling points. For example, glycerine is obtained below its boiling point because when glycerine reaches its boiling point, it quickly decomposes. तो अपना जो नॉर्मली इसका बॉइलिंग पॉइंट है उस पे पहुंचने से पहले ही ड्यू टू द लेस इन एक्सटर्नल प्रेशर, लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय क्रिएटिंग द वैक्यूम, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका लो हो जाता है और नतीजे के तौर पर ये आसानी से लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन हो जाती है। आई होप आपको इस सारे टॉपिक की समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कन्फ्यूजन की सूरत में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी।